हाय दोस्तों, मेरा नाम है सनी और मेरे साथ है रितिका पटेल और आज हम बात करने वाले हैं आधार कार्ड में एड्रेस कैसे अपडेट करें, वो भी विदाउट डॉक्यूमेंट। हाँ ये जो स्पेशल वीडियो मैं बना रहा हूँ उन लोगों के लिए है जिनके पास उनके पास कोई अपना अभी एड्रेस प्रूफ नया है नहीं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक लड़की की शादी हो जाती है, वो हस्बैंड के साथ जो दिल्ली में रहती थी अब यूपी में आ गई है, तो यूपी में उसके पास उसका आधार कार्ड पे कोई एड्रेस नहीं है, उसका पासपोर्ट पे उसके पुराने वाले घर का एड्रेस है, तो उसके नाम पे, उस लड़की के नाम पे वहाँ का कोई एड्रेस नहीं है। या ये भी हो सकता है कि आप कहीं किसी और शहर में सेटल हुए हो, आपका ट्रांसफ़र हुआ हो और आप लॉन्ग टर्म के लिए वहीं रहने वाले हैं। और आजकल के अगर आधार कार्ड में कोई भी मिस्टेक होती है तो आपको बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ता है, लाइनों में लगना पड़ता है। हाँ। बात तो सही है। तो इन सारे झंझटों से दूर गवर्नमेंट ने यहाँ क्या किया है कि अब ऑनलाइन आपको ये सुविधा दे दी है। पहले क्या था कि बैंकों में लगना पड़ता था और बैंकों में जाकर आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी, टाइम। इवन तुमने भी अपना आधार कार्ड भी रिसेंटली चेंज कराया, कितनी दिक्कत आई। और उसमें बहुत टाइम, वो डेट देते हैं कि इस डेट पे आपका नंबर लिखा जाएगा, इस डेट पे आप अपना ये वाला डॉक्यूमेंट लाओ, और अगर उस डॉक्यूमेंट में थोड़ी सी भी गलती होगी वो सारा रिजेक्ट कर देंगे और सारा प्रोसीजर दोबारा रिपीट करना होगा। तो यहाँ तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ, इसमें आपको किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपको जो ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ दो चीज़ों की पड़ेगी कि आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक करें और दूसरा जो नया जिस एड्रेस पर हैं आप उस पर्सन का वेरिफिकेशन। यानी कि मान लीजिए मैं दिल्ली आता हूं और दिल्ली में मेरा दोस्त का एड्रेस है, तो वो मेरे एड्रेस को वेरीफाई करेगा। उसके लिए मुझे उसके आधार कार्ड और प्लस उस पर जाने वाला OTP की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि आपको यहाँ कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, एक आपका दोस्त जो आपके एड्रेस को वेरीफाई करेगा उसका हमें आधार कार्ड की ज़रूरत होगी और उसके मोबाइल को उस आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। मैं वेबसाइट पे आपको फॉर एग्जांपल करके दिखाता हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ने वाली है। हमें अपना आधार कार्ड जो कि हमारे मोबाइल नंबर से लिंकेड हो, और जो वेरिफिकेशन करने वाला है उसका आधार कार्ड उसके नंबर से लिंक हो। तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको उस पोर्टल पे लेके चलता हूँ जहाँ से हम UDI से वेबसाइट पर जाकर, आधार कार्ड की वेबसाइट पर जाकर ये सारा काम करने वाले हैं। और अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है तो आप साइबर कैफ़े में भी जाकर ये काम कर सकते हैं। और अगर आप वहाँ जाने से भी बचना चाहते हैं तो और ये काम आप अपने स्मार्टफोन से भी कर सकते हैं। और अब हम जिस वेबसाइट पे आपको लेके जाने वाले हैं वो गवर्नमेंट वेबसाइट है और उसका लिंक हमने अपनी डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको सीधा उसकी वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। लेट्स गो। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से भी आप इस लिंक को क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। नीचे की तरफ स्क्रॉल करने पे आपको यहाँ काफ़ी सारी सर्विसेज मिल जाती हैं यूज़ करने के लिए, जैसे कि ऑर्डर करना, PVC डाउनलोड करना, अपना आधार कार्ड, ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। मगर हमें अपना एड्रेस चेंज करना है तो सबसे पहले हमें यहाँ लॉगिन पे प्रेस करना होगा। यहाँ सबसे ऊपर आपको अपना आधार नंबर डालना है, नीचे कैप्चा डालना है, उसके बाद सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। एक OTP जाएगा, उसे यहाँ डालकर आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। याद रहे कि आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक होना चाहिए। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद OTP आ जाता है और आप सीधा इस पेज पर आ जाते हैं। यहाँ आपको कई तरह की सर्विस एक्सेस करने को मिल जाती है। तो हमें अपना एड्रेस अपडेट करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको स्क्रीन पे दो तरह के ऑप्शन सब मिलते हैं। HOF एक न्यू ऑप्शन आया है। अगर आपके पास कोई कागज़ नहीं है तब आप इस तरह का ऑप्शन यूज़ करेंगे, HOF वाला, जिसमें आपका जो घर के बड़े बुजुर्ग होंगे, माता पिता, उनके आधार के एड्रेस पर आप अपना एड्रेस अपडेट करा सकते हैं। और आपके पास अगर कागज़ है तो आप अपडेट आधार ऑनलाइन वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। तो दोनों तरह के ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, तो जो सा भी आपको अप्लीकेबल होता हो आप अपने हिसाब से यहाँ दोनों ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। हम ये वीडियो बना रहे हैं आधार ऑनलाइन, हमारे पास कागज़ है तो उसके आधार पर हम अपना एड्रेस अपडेट करेंगे। यहाँ दिखा रखा है कि ये कैसे प्रोसेस होता है, इसकी पूरी प्रक्रिया दिखा रखी है। तो हमें प्रोसेस पे अपना क्लिक करना है अपडेट आधार पर। ऊपर के 3 ऑप्शंस हाईलाइट नहीं हो रहे हैं, सिर्फ एड्रेस का ही आप एक्सेस कर सकते हैं। ऊपर के 3 में अगर कोई चेंजेस कराना है तो आपको नज़दीकी आधार सेंटर पर जाना होगा। यहाँ हमें अपना आधार पे एड्रेस चेंज कराना है, ये ऑप्शन हमारे लिए अवेलेबल है जो कि हम खुद कर सकते हैं। तो हमें अपने दिए हुए एड्रेस को अपडेट करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे
और उसके बाद प्रोसीड अपडेट आधार पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने आपका करंट एड्रेस शो हो रहा होता है, हिंदी और इंग्लिश ये दोनों में शो हो रहा होता है। अब यहाँ पर आपको अपना नया एड्रेस पूरा डाटा उसका फिल करना है। केयर ऑफ करके आप अपना एड्रेस यहाँ अपडेट करेंगे, सारी डिटेल्स डाल देंगे, जो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें जो भी आपका एड्रेस लिखा हुआ है सेम वैसा ही आप इसमें भरें, क्योंकि कागज़ वेरीफाई करने के बाद ही वो अप्रूव होता है। तो ध्यान रहे इसे भरते हुए आपको दोनों चीज़ें ध्यान से भरनी है। इंग्लिश और हिंदी में स्पेलिंग आप चेक कर लें, अगर कहीं गलत आ रहा हो ऑटोमेटिक तो उसे मैनुअली आप सही कर सकते हैं। जैसे आप इंग्लिश में लिखते हैं हिंदी में ऑटोमेटिक आता है, तो हाउस नंबर, बिल्डिंग जो भी आपका नंबर है वो आप फिल कर दें। उसके बाद आप इसे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपको अपनी स्ट्रीट, रोड, जो भी आपके आसपास की गली है वो डिटेल्स आपको यहाँ फिल करनी है। उसके बाद आपके एरिया का नाम, जो भी सेक्टर पड़ता है या लोकल एरिया है वो फिल करना है। यहाँ पर आपको अपने एरिया का लैंडमार्क डालना है, जो भी आपके आसपास कोई प्रसिद्ध जगह हो वो आपको यहाँ लिख देनी है। उसके नीचे आप जब स्क्रॉल करेंगे तो नीचे पिन कोड आ रहा है, तो वहाँ पिन कोड अपने एरिया का पिन कोड फिल कर दें। नीचे ऑटोमेटिक आपका स्टेट और एरिया आ जाएगा और उसके बाद आपका विलेज, टाउन जो है आप वो अपना सिटी सेलेक्ट कर लें। एड्रेस से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन अपलोड करने के बाद अब आपको यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डिजी लॉकर और मैनुअल अपलोड यहाँ दोनों ऑप्शंस मिलते हैं, तो हम यहाँ मैनुअल अपलोड पे ऑप्शन पे चूज़ करेंगे और अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट में बहुत सारे यहाँ ऑप्शंस देते हैं, बैंक अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस कनेक्शन, जो भी आईडी आपके पास है आपको वो सेलेक्ट करनी है और उसी से रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अगर बैंक या क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट आप अपलोड करते हैं तो लास्ट के 3 मंथ का होना चाहिए। तो यहाँ से आपके पास जो भी है, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट कोई भी हो ऑप्शन, आप वो यहाँ से चूज़ करके उसी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपको यहाँ अपलोड कर देने हैं। इसमें एक आपको एडवाइजरी दी होती है जिसमें आपको बताया गया होता है कि जो आपने आईडी अपलोड करनी है उसमें एड्रेस वही होना चाहिए जो आपने फिल किया, तो इस बात का आपको ध्यान रखें। उसके बाद आप अपने सिस्टम से इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अपने सिस्टम से मैंने यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है और अब मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे एक नए पेज पे ले जाएगा जहाँ मुझे दिखाएगा कि आपका ये करंट एड्रेस ये है और हिंदी इंग्लिश में दोनों में। अब आपको यहाँ दोनों ऑप्शंस पे अलाउ पे क्लिक करना होगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सारी सत्यापित है। दोनों ऑप्शन पे टिक पर आपको क्लिक कर देना है। टिक पे क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपसे एक फ़ीस मांगी जाएगी जो कि आपके अपडेट के चार्जेस होंगे, जो कि 50 रुपये है। ये 2 माध्यम से पेमेंट की जा सकती है, दोनों ऑप्शन आपको दिखाए जा रहे हैं। तो यहाँ भी आपको आई हेयर बाय पे क्लिक करके एक पेमेंट ऑप्शन चूज़ कर लेना है ऑनलाइन पेमेंट देने के लिए। तो मैं यहाँ एक ऑप्शन चूज़ कर रहा हूँ और मैं ऑनलाइन पेमेंट कर रहा हूँ। तो जैसे ही आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी आपके सामने मैसेज आ जाएगा कि आपका पेमेंट हो चुका है। अब चाहे तो आप यहाँ से डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट रसीद अपनी डाउनलोड कर सकते हैं। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आप अपना एड्रेस कैसे अपडेट करा सकते हैं, वो भी घर बैठे हुए। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही होगी फ्रेंड्स तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। ऑनलाइन आपका आधार कार्ड अपडेट करा देंगे। अगर आपको हमारे से कोई हेल्प चाहिए तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। मैं और मेरी दोस्त आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे। आपको जो भी प्रॉब्लम है या क्वेरी हो या फीडबैक भी देना हो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। प्लस आप हमें ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके और कुछ भी अगर आपको सजेशन देना है या आपकी कोई क्वेश्चन है आप हमें भेज सकते हैं। उसका भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, तो आप हमें फॉलो करें। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और हम प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में हम दोनों आपसे जल्द ही मिलेंगे। Till then, bye bye. Bye Take bye. care and stay home. बाय।